आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक ओटीपी शेयर करने से आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है या कोई आपके नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बना सकता है? यही है साइबर अपराध और आज हम इसे पूरी तरह समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे साइबर अपराध क्या होता है, इसका अर्थ क्या है और इसके प्रमुख प्रकार कौन-कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साइबर अपराध आज के डिजिटल युग में साइबर अपराध सबसे तेजी से बढ़ने वाले अपराधों में से एक है। इंटरनेट, मोबाइल और ऑनलाइन सेवाओं के बढ़ते उपयोग ने जीवन को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ-साथ अपराधों के नए तरीके भी सामने आए हैं। साइबर अपराध वो अपराध है जो कंप्यूटर, इंटरनेट या डिजिटल माध्यम के द्वारा किया जाता है। यह व्यक्ति, संस्था और सरकार तीनों को प्रभावित करता है। इसका मतलब है जब कोई व्यक्ति मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके गलत या गैर कानूनी काम करता है तो उसे साइबर अपराध कहते हैं। यह कैसे होता है? साइबर अपराध करने के लिए अपराधी इंटरनेट का उपयोग करता है, कंप्यूटर या मोबाइल का सहारा लेता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे बैंकिंग ऐप, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करता है। उदाहरण के लिए ओटीपी लेकर बैंक से पैसे निकालना, किसी का फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करना, फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगना। यह व्यक्ति, संस्था और सरकार तीनों को प्रभावित करता है। कैसे? व्यक्ति आम लोगों को नुकसान पहुंचाता है जैसे बैंक फ्रॉड, पहचान की चोरी, सोशल मीडिया हैक। संस्था कंपनियों और संस्थाओं को नुकसान पहुंचाता है जैसे कंपनी का डेटा चोरी होना, वेबसाइट हैक होना, आर्थिक नुकसान। सरकार, देश और सरकार भी प्रभावित होती है जैसे सरकारी वेबसाइट हैक करना, संवेदनशील जानकारी चोरी करना, साइबर आतंकवाद। उदाहरण के लिए ऑनलाइन धोखाधड़ी, बैंक अकाउंट हैक करना, फर्जी वेबसाइट बनाना आदि। अब इसके आगे हम सब साइबर अपराध का अर्थ समझते हैं। साइबर अपराध वह अवैध गतिविधि है जिसमें कंप्यूटर, नेटवर्क या इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। अर्थात साइबर अपराध वह अपराध है जिसमें कंप्यूटर या इंटरनेट को उपकरण, लक्ष्य या दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए उपकरण ऑनलाइन फ्रॉड करना, लक्ष्य किसी का सिस्टम हैक करना, दोनों रूप में वायरस फैलाना। अब हम आगे देखते हैं साइबर अपराध के प्रकार। पहला है व्यक्ति के विरुद्ध अपराध। यह अपराध किसी व्यक्ति को लक्ष्य बनाकर किए जाते हैं, जिसमें पहला है पहचान की चोरी। किसी व्यक्ति की निजी जानकारी जैसे आधार, बैंक डिटेल, उदाहरण के लिए एटीएम या ओटीपी का गलत उपयोग। अगला है साइबर स्टॉकिंग। ऑनलाइन किसी को बार बार परेशान करना या पीछा करना। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया पर लगातार मैसेज भेजना। तीसरा है ऑनलाइन धोखाधड़ी। फर्जी ईमेल या मैसेज के माध्यम से जानकारी चुराना। उदाहरण के लिए बैंक के नाम पर फर्जी लिंक भेजना। चौथा है साइबर बुलिंग। इंटरनेट के माध्यम से किसी को अपमानित या मानसिक रूप से परेशान करना। उदाहरण अपमानजनक कमेंट करना। अगला है संपत्ति के विरुद्ध अपराध। यह डिजिटल डेटा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें पहला है हैकिंग। बिना अनुमति किसी सिस्टम में प्रवेश करना। उदाहरण के लिए ईमेल या अकाउंट हैक करना। दूसरा है वायरस। हानिकारक सॉफ्टवेयर से डेटा को नुकसान पहुंचाना। उदाहरण के लिए रैनसमवेयर द्वारा फाइल लॉक करना। अगला है बौद्धिक संपदा की चोरी। कॉपीराइट सामग्री जैसे फिल्म, सॉफ्टवेयर की चोरी। उदाहरण के लिए पायरेटेड मूवी डाउनलोड करना। अगला है संगठन के विरुद्ध अपराध। ये अपराध कंपनियों या संस्थाओं को निशाना बनाते हैं, जिसमें पहला है डेटा चोरी। कंपनी का गोपनीय डेटा चुराना। उदाहरण के लिए ग्राहक जानकारी लीक करना। दूसरा है डॉस अटैक। वेबसाइट को बंद करने के लिए ट्रैफिक बढ़ाना। इसका क्या मतलब है? किसी वेबसाइट पर एक साथ बहुत ज्यादा नकली रिक्वेस्ट भेज देना ताकि वह वेबसाइट काम करना बंद कर दे। इसे डॉस अटैक कहा जाता है। ये कैसे काम करता है?
हर वेबसाइट की एक लिमिट क्षमता होती है। जब उस पर जरूरत से ज्यादा ट्रैफिक आता है तो वेबसाइट स्लो हो जाती है या पूरी तरह से क्रैश हो जाती है। अपराधी जानबूझकर हजारों लाखों फेक रिक्वेस्ट भेजते हैं, एक ही समय में वेबसाइट को ओवरलोड कर देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक दुकान में एक समय में 10 लोग ही आ सकते हैं, लेकिन अचानक 1000 लोग आ जाए तो क्या होगा? दुकान बंद हो जाएगी, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। यही चीज इंटरनेट में वेबसाइट के साथ होती है। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक भेजकर उसे बंद कर देता है तो इसे डॉस अटैक कहते हैं। उदाहरण के लिए वेबसाइट क्रैश करना। अगला है ईमेल बॉम्बिंग। बहुत अधिक ईमेल भेजकर सिस्टम को बाधित करना। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं, ईमेल बॉम्बिंग होता क्या है? ईमेल बॉम्बिंग एक साइबर अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति या संस्था को बहुत बड़ी संख्या में ईमेल एक साथ भेजे जाते हैं ताकि उसका ईमेल सिस्टम काम करना बंद कर दे। ये कैसे होता है? अपराधी एक ही समय में हजारों या लाखों ईमेल भेजता है। इसे क्या होता है? इनबॉक्स भर जाता है, सिस्टम स्लो हो जाता है, कभी कभी ईमेल सर्वर क्रैश भी हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका मोबाइल हर सेकेंड 100-200 मैसेज उसमें आने लगे तो क्या होगा? फोन हैंग हो जाएगा ना, जरूरी मैसेज नहीं दिखेंगे, काम करना मुश्किल हो जाएगा। यही चीज ईमेल में होती है, इसे ही ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं। अगला है समाज और सरकार के विरुद्ध अपराध, जिसमें पहला है साइबर आतंकवाद। इंटरनेट के माध्यम से डर या हमला फैलाना। दूसरा है फेक न्यूज, गलत जानकारी फैलाकर समाज में भ्रम पैदा करना। अगला है ऑनलाइन जुआ और अवैध गतिविधियां, जैसे अवैध सट्टा, तस्करी आदि। इसके लिए हमें कुछ सावधानियां रखी जानी चाहिए। वो सावधानियां कौन कौन सी है? पहला है मजबूत पासवर्ड रखें। दूसरा है ओटीपी किसी से शेयर ना करें। तीसरा, अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग करें। इसके बाद इसका निष्कर्ष देखते हैं। साइबर अपराध आज के समय में एक गंभीर समस्या बन चुका है। जैसे जैसे तकनीक बढ़ रही है वैसे वैसे साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। इसलिए जागरूकता और सुरक्षा उपाय बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, साइबर अपराध एक गंभीर समस्या है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी से हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिलते रहे। अगले वीडियो में हम साइबर अपराध के कारण और निवारण पढ़ेंगे। धन्यवाद।